अखिलेश यादव जी के साथ एक एक घंटा बैठती हूँ, समाज के बारे में चिंतन मंथन करती हूँ। और उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी सभाओं को आप संबोधित करना। मैंने कहा नहीं भैया, मैं जाऊंगी अपने समाज में, छोटे छोटे टोले में जाऊंगी, समस्या वहां होती है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंच से समस्या समझ में नहीं आती। समस्या तो गांव में जाने से 5 तारीख के वोट पड़ी, केहू केतनो बरगलाई, लुग्गा दे, साड़ी दे, रुपया बाटी, लैला पिला के मजनू बनाई, केतनो भी कुछ कही, केतनो बदनाम करी हमारे बिरादरी के। लेकिन आप लोग एकजुट रहिएगा, काजल निषाद के आने का मान सम्मान रखिए। चीज का जब महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, 10 साल में सरकार गरीब बना दी है, तो कौन जरूरत है बार बार इसी सरकार को चुनने का, बार बार कमल में बटन दबाने कौन जरूरत है। के कहल जाए 2 लाख भी नहीं मिला है, 200 भी मिला नहीं है, और 2 भी नहीं मिला है, 1 भी नहीं मिला है। कोई एक हाथ उठाकर नहीं कहता है कि बहनी हम लोगों को सरकारी नौकरी मिला है, या योगी मोदी जी हमारे लिए रोजगार का व्यवस्था किया है। तब क्या जरूरत है। पहले आप लोग सुन लेवल जा, जानत है दीदी, ऐसे हाथ सब लोग कर रहे हैं, मनो 1 भी नहीं मिला, एक घर में भी नहीं मिला। पहले ही सुन लेवल जा कि सरकारी नौकरी का फायदा होला। सरकारी नौकरी जिसके घर में रहता है, उनका रहन सहन बदल जाला, लड़कन के पढ़ाई लिखाई के रहन सहन सब बदल जाला, महंगाई घर में ना बुझाला, बेरोजगारी ना बुझाला। 2 पहिया चाहिए तो 2 पहिया खड़ा हो जाए द्वारे में, 4 पहिया चाहिए तो 4 पहिया खड़ा हो जाए द्वार पर। मनो रहन सहन बदल जाला, ई सरकारी नौकरी फायदा। तो जबले सरकारी नौकरी ना मिली, तबले आप लोगों के लाचारी और गरीबी दूर होके वाला ना बा। ये खिचड़ी जो मिला था स्कूल में, उसे गरीबी दूर ना हो। ये 5 किलो राशन से गरीबी दूर ना होई। सरकारी नौकरी आप लोगों के न्याय से मिली, 5 किलो राशन से ना मिली। ठीक, तो 5 किलो राशन जो मिला था, वो में प्लास्टिक के चाउर बा ना, मोरंग मिट्टी वाला बालू वाला नमक बा। कितना बड़ा मजाक करने का काम कर रही है सरकार। अपने लड़का को कोई मोरंग बालू वाला शीशा वाला नमक खिलाएगा, गरीब को खिलाएंगे। अपने बच्चा को कोई प्लास्टिक का चावल खिलाएगा, लेकिन गरीबों को खिलाएंगे। 5 किलो राशन देकर, और जो इतना महंगाई बढ़ा दिए है, पूरा कलेजा काट ले रहे गरीबों को, वो दिखाई नहीं दे रहा। जब सरकारी नौकरी नहीं मिला है, कहे कि आरक्षण नहीं मिला है, कैसे मिलेगा आरक्षण। आप लोगों के बीच में एक नेता आए थे, बबुआ का नाम है, संजय निषाद जी। संजय निषाद जी निषाद पार्टी लेकर आए थे। अम्मा हर किसी को बोल रहे थे कि जय निषाद राज बोलो, जय निषाद राज बोलो। यहां भी मैं देख रही हूं, यहाँ खंभों पर जय निषाद राज लिखा होगा, गली गली द्वार पर लिखा होगा जय निषाद राज। बहुत अच्छी बात है, जय निषाद राज बोलना कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो मान सम्मान है हमारा महाराजा का, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जय निषाद राज बुलवा बुलवा कर, आप लोगों से लाठी और डंडा ढुआ कर, झंडा टोपी ढुआ कर, आप लोगों से भोजन भरी थाली भरवा कर, और खुद ही भोजन भरी थाली खा रहे हैं, पूरा का पूरा आरक्षण की मलाई खुद ही खा रहे हैं, तो निषाद समाज क्या खाएगा। निषाद समाज गेहूं बेचा है, सुभाष भैया जमीन बेचा है, पर्ची कटा रहे थे, पर्ची, हाँ ये पर्ची पॉकेट में धैले रहा, जब मैं मंत्री बनूंगा तो है पास बा ना, नौकरी आई पास बा, आई नौकरी वाला पास बा, हम मिलब सबके। कहाँ गए वो पर्ची। अब तो अपने से बड़ी उम्र का जो दादाजी समान जो व्यक्ति है, उनसे अपना गोड़ चतवा रहे हैं, फोटो वायरल हो रहा है ना भैया, हाँ अपना गोड़ चतवा रहे हैं, अपना आरती उतरवा रहे हैं, महामना ईश्वर बने हुए हैं। जय निषाद राज बुलवा के आप लोगों को भुलवा के कमल वाला बटन पर दबाने को कहते हैं। अगर जय निषाद राज बुलवाते हैं तो निषाद राज की पार्टी कहाँ गई।
भोजन भरी थाली कहाँ गई? अपने मंत्री है भाजपा से, उनका बेटा भाजपा से विधायक, उनका बेटा भाजपा से सांसद है, तो निषाद पार्टी से तो है नहीं। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोग काहे नहीं समझते हैं? काहे नहीं एक बात मन में गांठ बांध लेते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक भाजपा को वोट नहीं? काहे नहीं कह देते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक भाजपा को वोट नहीं? क्योंकि आरक्षण एक घर भर को मिला है, आप लोगों को मिला है महंगाई, लाचारी, गरीबी। पढ़ाई कितना महंगा हो गया चाची? हाँ, कितना महंगा हो गए। फीस के अलग लगाता, कॉपी के अलग, किताब के अलग, 13 गो ड्रेस तिलोक लौक जाला नहीं हो। गैस के दाम कितना हो गए? 1220, 300 रुपया हो। 300 तो कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। मोदी जी के जमाने में 1220 हो गए। 1220 वाले गैस में प्लास्टिक के चाउर पकता, मुफ्त का अनाज पकता, 5 किलो राशन पकता 1220 वाले गैस में। तो ये बात समझने का जरूरत है। सब्जी तरकारी के दाम बढ़ गए, आटा के दाम बढ़ गए, चाउर के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, नून के दाम बढ़ गए। आप लोग हमारी महिलाएं माताएं यहाँ बैठी है, आप सब हमको नारायणी का स्वरूप लगती है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करके कहना चाहती हूँ कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आप सभी नारायणी का स्वरूप है। घर आप लोग चलाती हैं, रसोई गैस में आप लोग जाती हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। हर चीज का जब महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, 10 साल में सरकार गरीब बना दी है, तो कौन जरूरत है बार बार इसी सरकार को चुनने का? बार बार कमल में बटन दबाने कौन जरूरत है? हमको तो लग रहा है 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलत हो भैया ना, 3 गुना 35 रुपए मीटर। अरे 35 रुपए लीटर जो है बाबा रामदेव दे रहे थे ना। अरे स्मृति रानी हो देते रानी, वो तो 13 रुपए चीनी। तो देखिए हर चीज का दाम बढ़ गए। और दूसरी बात मैं आप लोगों से एक बार और कह दूं कि सुभाष भैया कल हमको मिले थे, तो सुभाष भैया का चेहरा पूरा उतरा हुआ था, मैं समझ गई थी कि बहुत समस्या है। भैया कह रहे थे कि हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि एक बार और अगर मोदी जी आ गए तो वो अधिकार भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। आप लोग घर में बैठे रहिएगा, मोदी जी योगी जी तुरंत कह देंगे ये आपका सांसद है, ये आपका विधायक है, जाओ जो करना है कर लो, घर में बैठे रहो। आप लोगों का वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। वोट देना तो आप लोग का अधिकार है, आप लोगों का हक है। अगर 5 साल कोई सरकार आपका काम नहीं करती है तो वोट देने का अधिकार है। चुनाव आता है तो खुश हो जाना चाहिए कि अब हम लोग चुनेंगे, हमारी सरकार चुनेंगे, हमारा नेता चुनेंगे, हमारी समस्या का जो समाधान करेंगे हम उनको चुनेंगे। खुश हो जाना चाहिए कि 5 साल में हमको ये अधिकार मिला है। तो सरकार खुश नहीं कर रही है तो आप लोग सरकार को दुखी करने का तो काम कर सकते हैं ना। कल हमको सुभाष भैया मिले हैं, अभी पहले गाड़ी से उतरे हैं तो देखे ही सड़क जो है, इस सड़क हम देखे हैं यहाँ से वहां तक, ये कोनो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप लोगों की समस्या है लेकिन कोई सही नेता नहीं मिला है। पहले बात सुन ले वजह, आपस में बाद में बतियाना, आपस में बतियाना बहुत जरूरी है, बतियाना जरूर। काहे कि बतिया के ही आप लोग निर्णय लेंगे। अगर ये निर्णय लेकर बैठ गए कि इस बार किसी को वोट नहीं देंगे तो मेरे आने का मान सम्मान कौन रखेगा? मैं आप लोगों के लिए जो पूरा अपना ऐश्वर्याम का जीवन छोड़कर आई हूँ, आप लोगों की समस्या का समाधान करने आ रही हूँ, गली गली कूची कूची जाकर देख रही हूँ कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में और अन्य पिछड़ा समाज में क्या दिक्कत है। तो रोड का दिक्कत बना तो विधायक जी से कल रात को हमारी बात हुई है। जैसे ही सुभाष भैया से बात हो गई थी
तुरंत ही मैं गाड़ी में जाते हुए सबको फोन लगाई थी, विधायक जी से बात हुई है, प्रमुख जी से बात करके, उनका ही बेटा है, उनको भेजेंगे। अगर अभी मीटिंग में ना था, नहीं तो मैं अभी उनको यहाँ लेकर आई होती, अभी लेकर आई होती, इस सड़क दिखा दी होती। सड़क आप लोगों का मैं बना दूंगी। सड़क का दिक्कत है, हमारी माताएं बहनें जो है वो कैसे भी करके यहाँ से वहां तक दुपहिया ले जा रही है, रात बिरात है, आने जाने का दिक्कत हो रहा है। सड़क मैं बनवा दूंगी, लेकिन मेरा मान सम्मान रखिएगा। मेरा मान सम्मान रखते हुए आने वाली 5 तारीख को आप सभी को साइकिल वाला बटन दबाना है। यहाँ से पच्चू टोला से देखा जाएगा कि कितना बूथ में वोट पड़ा है। यहाँ से सुभाष भैया आपने बूथ जितवा दिया, आप लोगों की सड़क हम बना देंगे, ये मैं वादा करके जा रही हूँ। वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 8 बना। हाँ, वार्ड नंबर 8 से यहाँ से माननीय सुधाकर सिंह जी को भारी से भारी मतों से जितवाइएगा। 5 तारीख के वोट पड़ी, केहू केतनो बरगलाई, लुग्गा दे, साड़ी दे, रुपया बाटी, लैला पिला के मजनू बनाई, कितनों भी कुछ कही, कितनों बदनाम करी हमारे बिरादरी के, लेकिन आप लोग एकजुट रहिएगा। काजल निषाद के आने का मान सम्मान रखिएगा। मैं अखिलेश यादव जी के साथ 1-1 घंटा बैठती हूँ, समाज के बारे में चिंतन मंथन करती हूँ, और उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी सभाओं को आप संबोधित करना। मैंने कहा नहीं भैया, मैं जाऊंगी अपने समाज में, छोटे छोटे टोले में जाऊंगी, समस्या वहां होती है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंच से समस्या समझ में नहीं आती, समस्या तो गांव में जाने से पता चलती है। इसलिए मैं डोर टू डोर चलती हूँ, आप लोगों के बीच में आती हूँ, ताकि आप लोगों की समस्या पूछ सकूं। अब आप लोगों ने बताया है रोड का समस्या बा, रोड बन जाएगा। अखिलेश भैया से बोलेंगे, उतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, विधायक जी तो विधायक बन ही रहे हैं। और दूसरी बात, जहां भी गई हूँ भारी समर्थन मिला है सुधाकर सिंह जी को, वो ये चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा, ये चुनाव वो जीत रहे हैं, तो वोट न देकर बुरा बनने की आवश्यकता नहीं है सुभाष भैया। बहती गंगा में हाथ धोने की आवश्यकता है, वैसे भी चुनाव जीत ही रहे हैं, आप लोगों का योगदान हो जाएगा तो गर्व के साथ कह पाऊंगी कि भैया सुभाष भैया ने और पूरा का पूरा पच्छू टोला ने यहाँ से वोट दिया है, तुरंत यहाँ से खरंजा लगाकर या पूरा पक्का रोड बनाने का काम करे, तुरंत यहाँ रोड बनेगा। मैं वचन दे रही हूँ, मैं वादा करके जा रही हूँ। और कोई समस्या हो तो वो भी बताइएगा, उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सरकारी नौकरी भी मिलेगी घर घर। जो पढ़वैया लड़का लड़की है उनको सरकारी नौकरी देने का भी हम लोग काम करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जाति जनगणना ये भाजपा वाले नहीं करा रहे हैं। जाति जनगणना हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या भारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी। तो जाति जनगणना मोदी जी योगी जी नहीं करवा रहे हैं, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जाति जनगणना भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मेरी बातों को सुनने के लिए।